सबसे पहले माँ भीमा काली जी के चरणों से आप सबके लिए प्यार भरा आशीर्वाद माता रानी का। माता रानी अपनी कृपा दृष्टि सदैव आप सबके ऊपर बनाए रखे। तो जैसे आप अगर इतिहास की बात माता रानी की कर रहे हैं, तो वास्तविकता में हम ये भी कह सकते हैं, ये जो हमारे जो माता रानी है या जितने भी देवी देवता हैं, इनके आदि और अंत वो हम नहीं जान सकते हैं। वास्तविकता तो ये भी है, इनके आदि और अंत को हम बिल्कुल भी नहीं जान सकते हैं। लेकिन फिर भी एक जो दंत कथाओं के हिसाब से होता है, कुछ एक इतिहास जो मंदिरों के होते हैं कि कैसे यहाँ पर हुआ, मतलब एक अनुमान जो लगाया जाता है, उस हिसाब से मैं आपको थोड़ा सा इस मंदिर के बारे में आपको बताऊंगा। जैसा कि अलग अलग धारणाएं हैं मंदिर के प्रति। सबसे पहले तो माँ भीमा काली, जैसे आप जानते हैं, यहाँ पर विशेष नाम माता का माँ भीमा काली जी है। तो ये भीमा काली नाम पड़ा कैसे? तो कहते हैं, आप सभी जानते हैं, मंडी छोटी काशी के नाम से प्रसिद्ध है। तो कहते हैं कि यहाँ पर पांडव आए थे। जब पांडवों को अज्ञातवास हुआ था, तो उन्होंने हिमालय का विचरण किया था। तो जब हिमालय का विचरण किया था, तो कहते हैं कि पांडव इस स्थान पर भी आए थे। तो यहाँ पर जब पांडव आए थे, तो यहाँ पर भीम जी के द्वारा विशेष रूप से माँ भगवती, माँ काली की तपस्या करने से, आराधना करने से उन्होंने यहाँ पर माँ को प्रसन्न किया था। प्रसन्न करके माँ ने उन्हें अपने दर्शन यहाँ पर दिए थे। और जब दर्शन दिए थे, तो भीम जी ने वहाँ इन्हें यहाँ पर पिंडी रूप में जो है माँ को स्थापित किया था। तो कहते हैं तब से विशेष रूप से माँ का नाम भीमा काली भी पड़ा है। और दूसरा, हम इसको जोड़ते हैं, दूसरी एक अलग से भी एक कथा आती है, क्योंकि ये उस वक्त की बात है जब वो कहते हैं कि ये जो मंडी में जो भिवली जो स्थान है, ये किसी राजा का जो राजा है, जो राजा थे उस वक्त के, उनकी यह राजधानी थी भिवली। भिवली उनकी राजधानी थी। तो कहते हैं कि सरहन में भी भीमा काली माता मंदिर है। सरहन में भी भीमा काली माता मंदिर है। तो कहते हैं कि वहां के जो राजा थे, उन राजा की पुत्री के साथ यहाँ के जो राजा थे, उनके पुत्र का विवाह हुआ। पुत्री के साथ जो है विवाह हुआ, ऐसा कहते हैं। तो कहते हैं कि जब राजा अपनी कन्या का जब भी विवाह किसी के साथ करते थे, तो अपनी कुलजा भगवती माता को उनके साथ उनकी रक्षा करने के लिए, रक्षा स्वरूप में उनको उनके लिए निशान देते थे। तो कहते हैं कि वहाँ के राजा ने यहाँ के राजा के लिए जो है माँ कुलजा भगवती को दिया था। तो यहाँ पर जो है राजा जी ने माता को स्थापित किया था। इस काल को हम 12वीं शताब्दी के आसपास ऐसा कहते हैं कि यहाँ पर माता का एक मंदिर जो है निर्माण किया गया था 12वीं शताब्दी में। कि उसके बाद जब यहाँ पर फिर से जो जीर्णोद्धार जिसको हम कहते हैं मंदिर का हुआ था, तो यहाँ पर एक स्लेट नुमा, एक स्लेट पोस्ट जो है कमरे को देखा गया था। कि उस वक्त की ये जब अनुमान लगाया गया, तो कहा गया कि ये 12वीं शताब्दी में जो है राजा ने यहाँ पर इस मंदिर का निर्माण किया था, राजा बाण सिंह जी ने, ऐसा कहा जाता है। पंडित जी, यहाँ पे जो मतलब मेन जो इवेंट्स होते हैं, जो महोत्सव होते हैं, उसके बारे में, वो साल में कब कब यहाँ पे ज़्यादा जो आती है, उसके बारे में थोड़ा बताएं। अगर हम मान्यता की बात करें, माँ भीमा काली जो यहाँ पर स्थित है, इनकी एक जो मान्यता की अगर हम बात करें, तो ये इनकी मान्यता बहुत ज़्यादा हो चुकी है। जैसे कि मैं अपने यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ हिमाचल की बात नहीं कर रहा हूँ, हिमाचल के बाहर से भी लोग, और उत्तर भारत को तो छोड़िए, आप दक्षिण भारत से भी लोग यहाँ आते हैं और भीमा काली मंदिर को ढूंढते हैं। और जो लोग यहाँ पर आए हैं, उनके साथ कुछ ऐसे ऐसे मतलब माँ के साथ उनका कुछ ऐसा संबंध जुड़ गया है। लोग यहाँ पर 2 बार 4 बार सिर्फ पर्यटन की दृष्टि से नहीं आते हैं, आस्था की दृष्टि से आते हैं, माँ के दर्शन के लिए आते हैं। माँ उनकी मनोकामना को माँ ने ऐसे ऐसे पूर्ण किया है लोगों को, इतनी दूर से लोग यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ पर भीड़ तो लोगों की लगी रहती है। लेकिन फिर भी विशेष रूप से आप माँ जगदम्बा के चरणों में विराजमान है, माँ भगवती के चरणों में विराजमान है। तो इनके लिए सबसे विशेष जो आप जानते ही है, बसंत नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि इनके लिए विशेष रहते हैं। तो अभी आने वाले समय में अभी शारदीय नवरात्रे भी आ रहे हैं। नवरात्रों में तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो भीड़ रहती है, वो रहती है, मतलब जो प्रत्येक दिन विशेष रूप से जो मतलब लोग आते हैं, उससे मतलब तकरीबन कहीं ज़्यादा जो भीड़ है नवरात्रों में हमको देखने को मिलती है। इसके साथ ही माता का जो विशेष एक त्योहार जो मनाया जाता है, वो भ्यूली मेला यहाँ पर मनाया जाता है, जो हर वर्ष 14 और 15 अप्रैल को विशेष रूप से मनाया जाता है। जिसमें 25 से 30 देवी देवताओं के आसपास, यहाँ इधर उधर से स्थानीय देवी देवता आसपास से आते हैं और उस मेले की शोभा को बढ़ाते हैं, जो भ्यूली मेला के नाम से विशेष रूप से प्रसिद्ध है। पंडित जी, इसमें मतलब
समय क्या रहता है मंदिर का, मतलब खुलने का समय और मंदिर का समय, जो मंदिर के जो प्रातःकालीन जो कपाट खुलते हैं माता के, तो सुबह 5 बजे माता के माता का जो मंदिर है, गर्भगृह है, जो खुल जाता है। और तब से लेकर के मंदिर रात को 9 बजे तक जो है मंदिर आपको खुला ही मिलेगा। मतलब इसमें बीच में कोई ब्रेक नहीं है। मतलब आप सुबह 5 बजे के बाद माता रानी के दर्शन रात को 9 बजे तक जब मर्जी करना चाहो कर सकते हैं, आ सकते हैं। पंडित जी, जो ये मंडी दर्शन ऐप जो है सरदार पटेल यूनिवर्सिटी के साथ नगर निगम मंडी के साथ कोलैबोरेशन में बना रहे हैं, जिसमें जो है बहुत सारे यहाँ पे धार्मिक स्थल और सभी ऐतिहासिक स्थान आ रहे हैं। तो इसके बारे में आपका क्या विचार है कि इस तरीके की टेक्नोलॉजी को जो है मंडी में भी बढ़ावा देना चाहिए? देखिए, अगर मैं इस विषय में कुछ बोलूँ तो मेरे मेरे को ये लगता है कि ये एक बहुत अच्छी पहल है। क्योंकि जो कलयुगी जो प्रभाव इस वक्त जो है समाज के ऊपर है, जो वातावरण में है, जो पर्यावरण में एक जो नेगेटिविटी, जो कुछ एक नेगेटिविटी जो छाई हुई है, जिससे मानसिक स्थिरता खत्म हो चुकी है। अब मतलब आप उदाहरण के लिए चाहे मोबाइल फोन देख लो, या मतलब आज का जो युवा है नशे की चपेट में आ रहा है, उस चीज को आप देख लो। मतलब अपने भविष्य को ना देखते हुए एक मतलब इस तरह के व्यसन में जो व्यक्ति जब डूबता है, खास तौर पर जब युवा इसमें डूबता है, तो सोचना कि हमारे भविष्य का जो है एक प्रकार से नाश हो रहा है। हमारा भविष्य जो है अंधकार में जा रहा है। हमारा देश, हमारा प्रदेश, हमारा समाज, हमारा गांव, हमारा घर एक प्रकार से गर्त में जा रहा है, अंधकार में जा रहा है। तो इससे बचने के लिए केवल और केवल आध्यात्मिक जगत, आध्यात्मिक जगत, मंदिर, देवी देवता और साधु संतों का जो स्थान है, इसका जो विशेष महत्व है। मुझे लगता है जितने भी युवा है अपनी पढ़ाई के साथ साथ देवी देवताओं में रुचि रखेंगे, अध्यात्म में रुचि रखेंगे, ज्ञान मार्ग पर चलेंगे, सनातन को समझने की कोशिश करेंगे कि सनातन वास्तव में है क्या, इसको समझने की कोशिश करेंगे। साधु संत, आजकल सोशल मीडिया पर इतने साधु संतों के हम प्रवचन सुनते हैं, प्रेमानंद जी महाराज इतना है, इतना मोटिवेशन कर रहे हैं, इतना मोटिवेट लोगों को कर रहे हैं। अगर उनकी एक एक बातों पर, और भी बहुत सारे साधु संत हैं जो मतलब अच्छी अच्छी मतलब बातें हमको समाज में बता रहे हैं। हम चाहते हैं कि हर युवा, हर व्यक्ति इस तरफ आए और अध्यात्म की तरफ आए। जैसे आप भी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, सराहनीय कार्य कर रहे हैं। देवी देवताओं का एक एक प्रकार से ये विलुप्त होती है संस्कृति है। मतलब आप देख सकते हैं, ये मैं किसी की ना तो निंदा कर रहा हूँ, ये मैं व्यक्तिगत रूप से कह रहा हूँ। इससे अगर किसी को ठेस पहुंच रही है तो हम क्षमा के प्रार्थी हैं, क्षमा चाहते हैं। तो हम कहते हैं आज की डेट में हम देखते हैं हिंदू संस्कृति में एक बड़ी विडंबना हो गई है। अब उदाहरण के लिए श्रावण मास चला है, भोलेनाथ जी को हम दूध चढ़ाते हैं। लोग प्रश्न 100 करते हैं आपके पास कि दूध भोले को क्यों चढ़ाए, किसी गरीब को पिलाएं। अब भोलेनाथ जी की निंदा कि दूध क्यों चढ़ा रहे हैं, एक बात कर रहे हैं हम। मतलब इस तरह के प्रश्न चिन्ह होना, ये हमारे अध्यात्म के लिए, हमारे सनातन के लिए बहुत क्षतिपूर्ण है। हम पंडित जी, आखिर में मतलब आप कुछ बोलते हैं तो बोलिए। नहीं, मतलब मैं इसी विषय पर कहना चाहता हूँ, जो आप ये कार्य कर रहे हैं ये बहुत ही सराहनीय कार्य कर रहे हैं। हम चाहते हैं आप अपने साथ ज्यादा से ज्यादा युवाओं को अपने साथ जोड़ें, और मतलब कि एक विशेष पहल ये भी चलाएं कि हम हिमाचल को, हमारे हिमाचल के साथ पूरे देश को हम एक नशा मुक्त देश जो है बनाना चाहते हैं। जैसा कि आप जानते ही है, नशे की चपेट में, अब हम कल परसों का ही एक वीडियो देख रहे थे फोन पर, जेल रोड का है, कोई व्यक्ति बेसुध हालत में पड़ा हुआ है, जिस माँ बाप ने अपने बच्चे को बचपन से खिला पिला करके इतना बड़ा किया है, पढ़ा लिखा करके इतना बड़ा किया है, जब वो 18 से 20 साल की उम्र का हो जाता है वो बच्चा, वो कुछ ना कुछ उम्मीद रखते हैं अपने बच्चे से कि हमारा बच्चा कुछ करे हमारे लिए। क्यों? क्योंकि अपनी जवानी उन्होंने बच्चों को जीवन संवारने में लगा दी है। जब वो बुढ़ापे में आते हैं तो भी बच्चों से वो भी उम्मीद करते हैं कि अब हमारा बच्चा हमारे लिए कुछ करे, लेकिन वो बच्चा नालियों में पड़ा हुआ नशे में है। एक चिट्टा कोई बीमारी आ गई है, वो बीमारी एक प्रकार की है, आगे वो क्या कैसी बीमारी है पता नहीं, उसको कुछ पीने से बेहोश हो रहे हैं, क्या बेहोश हो रहे हैं, समझ से परे हैं। तो वो माँ बाप अपने बच्चों से क्या उम्मीद कर सकते हैं। जो हम चाहते हैं आप इस तरह से ज्यादा युवाओं को, ज्यादा से ज्यादा अपने सहयोगियों को इस दिशा की ओर लेके आए, अध्यात्म की ओर लेके आए, मंदिरों में जाएं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर अभी श्रद्धालु बैठे हैं, आप अपने पीछे देख सकते हैं, देखो किस तरह से बैठे हुए, एकदम ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं। मतलब इससे एक मानसिक शांति मिलती है। अगर आपका मन सुदृढ़ है तो आपका दिमाग
दिमाग कभी नशे की तरफ नहीं जाएगा। तो ये सबसे बड़ा संदेश हम चाहते हैं कि हम हिमाचल को बचाना चाहते हैं, देश को बचाना चाहते हैं, समाज को बचाना चाहते हैं, और जितना अध्यात्म की तरफ आएंगे, देवी देवताओं की तरफ आएंगे, सनातन संस्कृति की ओर आएंगे, उतना जो है व्यक्ति नशे की चपेट से दूर होता चला जाएगा। पंडित जी, आखिर में जो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, उनके लिए अगर आपके पास कोई स्पेशल मैसेज है, अगर आप उन छात्रों को कुछ बताना चाहते हैं विद्यार्थियों को, और साथ ही मंडी वासियों के लिए आपके पास कोई मैसेज है तो आप दे सकते हैं। मैसेज, अगर संदेश की हम बात करें तो हम तो क्या ही संदेश देते हैं। हम तो माँ भगवती भीमा काली से यही प्रार्थना करते हैं, माँ भीमा काली के चरणों में हम विराजमान है। माँ भगवती से हम प्रार्थना कर रहे हैं, जितने भी समाज में जो सराहनीय कार्य कर रहे हैं, अच्छे कार्य कर रहे हैं, उनके लिए माता का आशीर्वाद, प्रेम, प्यार। और उसके बाद जितने भी जो हमने संदेश, वास्तव में वास्तविक यही संदेश है जो मेन आज की डेट में जो मेन मुद्दा हो गया है नशे का। इससे हम चाहते हैं कि बच्चा जो है, हमारा युवा साथी जो है, उस चपेट से दूर होकर के सबसे पहले पढ़ाई लिखाई, इससे भी ज्यादा जरूरी मुझे लगता है कि इंसानियत है। एक अच्छा इंसान बनना हमारे लिए बहुत जरूरी है। वो पढ़ रहा है, लिख रहा है, ये हमारे लिए विशेष रूप से महत्व नहीं रखता है। हमें ज्यादा महत्व इस बात का है कि वो कितना अच्छा इंसान बन रहा है। आप बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल कर रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी आप पीएचडी कर रहे हैं, या आप कुछ भी कर रहे हैं, पढ़ाई की अंतिम स्टेज, जैसे हम पीएचडी कर रहे हैं, नाम के आगे डॉक्टर लगा दिया, हमने पीएचडी कर दिए हैं जी। आपको मतलब अपने साथ, अगर आपके साथ कोई व्यक्ति आया, आपको मतलब उससे आप अभद्रपूर्ण तरीके से व्यवहार कर रहे हैं, उसके साथ आप आदरपूर्वक व्यवहार नहीं करते हैं, तो वो डिग्रियां मात्र एक कागज का एक टुकड़ा है मेरे हिसाब से। मतलब आपकी जो पढ़ाई है वो आपके आचरण में दिखनी चाहिए, आपके व्यवहार में दिखनी चाहिए। तो हमारा यही संदेश है, आप जितना भी पढ़ाई कर रहे हैं, उस पढ़ाई को अपने आचरण में लाइए, अपने व्यवहार में लाइए। अपने मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि आप जिस भी व्यक्ति से मिलते हैं, उसे एक खुशी की अनुभूति होनी चाहिए कि हम ऐसी जगह गए, हमें ऐसे व्यक्ति से हमारा मिलान हुआ, मिलाप हुआ, हमने उनसे ये बात की, आनंद आया। कभी ऐसा ना हो हम ऐसी जगह गए, वहां लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, मतलब इससे कोई मतलब वो नहीं है। जितना हमारा समाज शिक्षित होगा, जितना हमारा व्यवहार सद्व्यवहार होगा, उतना ही हमारा समाज आगे विकसित होगा, हमारा देश, हमारा प्रदेश उतना ही उन्नति के पथ पर चलेगा। शिक्षा के साथ साथ एक अच्छे इंसान का होना भी बहुत जरूरी है। ठीक है पंडित जी, धन्यवाद। जय माँ भीमा काली।